सो हे गाइज, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। आप कहोगे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आया कि भाई इसमें कौन सा तुम नया बताने वाले हो, ऑप्शन बाइंग बढ़िया है ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है, कुछ अच्छा बताओ। बट मैं जो समझाने वाला हूँ उस चीज़ से आपका एक नज़रिया बन जाएगा, आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि हाँ हमारे लिए क्या सबसे बेटर है, इज़ इट ऑप्शन बाइंग और इज़ इट ऑप्शन सेलिंग। कट टू कट बात करूँगा, 5 से 10 पॉइंट आपके सामने फैक्ट रखूँगा, लॉजिक रखूँगा और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, क्या आपको ऑप्शन बाइंग करना है या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। अब देखो, मैं सीधी सीधी बात कहूँगा, ज़्यादातर मैं घुमाना मेरे को आता नहीं है, मैं सीधी बात बताता हूँ। ज़्यादातर जो मेजर ऑडियंस है, जो ज़्यादातर रिटेलर्स है, वो ऑप्शन बायर है। ठीक है, अपने आप को वो कहता ऑप्शन बायर है बट करता ऑप्शन सेलर का काम है। ठीक है, जो काम ऑप्शन सेलर को करना चाहिए वो ऑप्शन बायर रिटेलर लोग कर रहे हैं। दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स लॉसेस बना रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा जो अभी लॉजिक्स, जो अभी फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, एक ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से, एक ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, और आप दोनों को मैच करके देखना कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो ऑप्शन बायर का काम है या फिर क्या वो ऑप्शन सेलर का काम है। बट एज ए ऑप्शन बायर आप ऑप्शन सेलिंग का काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो में बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें। आई होप आपको बहुत सारा लर्निंग देखने को मिलेगा। और ये लेक्चर नंबर 4 है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ का। ठीक है, मैंने फ्री कोर्स लॉन्च किया था ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ का, तो उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। उसमें हम ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो हम कुछ एक फैक्ट्स को रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब समझते सबसे पहले ऑप्शन बाइंग होता क्या, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। 2-3 पॉइंट जिनको बेसिक्स नहीं पता है थोड़ा सा वेट कर ले, जिनको पता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ऑप्शन बाइंग क्या होता है ना। ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करते हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करते हो यानी प्रीमियम को आप पे करते हो। जैसे मान के चलो आपने अभी मार्केट 22,547 पे खड़ा है। ठीक है, सो मैंने क्या कहा कि 22,550 का कॉल, ठीक है 22,550 का कॉल परचेस कर लो। सो परचेस करने का मतलब क्या है, 22,550 का कॉल मान के चलो 200 रुपये का चल रहा है, एक एजम्पशन लेते हैं। तो ये 200 रुपये आप दे करके परचेस करते हो। ये 200 रुपये किसको देते हो, आप सेलर्स को प्रीमियम पे करते हो, यानी जो प्रीमियम को पे करता है दैट्स ऑप्शन बायर। एंड सेम यहीं पे वाइस वर्सा अगर इसी केस में समझने की कोशिश करेंगे तो जो 22,550 के कॉल को 200 रुपया पे बेच रहा है यानी प्रीमियम को कलेक्ट कर रहा है, कहाँ से, ऑप्शन बायर से, वो प्रीमियम ले रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑप्शन सेलर हो गया। सिंपल भाषा में कट टू कट बात करेंगे तो यही है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग बेटर होता है या फिर ऑप्शन सेलिंग बेटर होता है। अब वो डिपेंड करता है व्हाट्स योर कैपिटल साइज, व्हाट्स योर पेशेंस लेवल, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मार्केट, व्हाट इज़ योर गोल। क्या आप कंसिस्टेंट मनी बनाना चाहते हो या फिर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, फिर कंटिन्यूसली छोटे छोटे लॉस बुक करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, फिर आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव, एक लॉजिक, एक फैक्ट रख के देखता हूँ और आप सेलेक्ट करना कि क्या आपके लिए बेहतर है। जो आपके लिए बेहतर होगा आप वो पिक कर लेना, और जिस तरीके का जो सिनेरियो, जिस चीज़ में सेट बैठेगा, फिट बैठेगा, आपको वही चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिलीट करता हूँ इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कौन है, ऑप्शन बायर है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कौन है, ऑप्शन सेलर है। यहाँ पे ऑप्शन बायर है। ठीक है, चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बायर और सेलर के बारे में अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो ज़्यादातर लोगों के जहन में एक बात हमेशा रहता होगा कि ऑप्शन बायर को थीटा डीके से नुकसान होता है और ऑप्शन सेलर को थीटा डीके से फ़ायदा होता है। ये बातें मोटा मोटी मुझे जहाँ तक मालूम है सबको पता होगा। एक बात जो सबको पता है वो क्या पता है कि एक ऑप्शन बायर को किस चीज़ का डर होता है, टाइम डीके, जिसको हम थीटा डीके भी कहते हैं, टाइम डीके। ठीक है, और एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा एज क्या होता है, टाइम डीके। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जो लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन अभी कुछ और ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता है और आप उस चीज़ से लॉजिकली सोच के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग अगर करनी है हमें तो किस तरीके से करना। बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हो, बहुत कम ऐसे लोग जो स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, इन सब चीज़ों के पीछे जाते होंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से कॉल खरीद ले, यहाँ से पुट खरीद ले, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और आप भी इस चीज़ से रिलेट कर रहे होगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टाइम डीके। जो भी मतलब बैड पॉइंट होगा उसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे और जो अच्छे पॉइंट्स होंगे उसके सामने हम टिक लगाएंगे। सो ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से टाइम डीके क्या है? बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन सेम वाइसा वर्सा ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से टाइम डीके क्या है? बहुत बढ़िया चीज़ है ना। अब एक बात बताओ, टाइम डीके का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है? टाइम डीके का मतलब क्या होता है? टाइम डीके का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज दैट इन केस आप यहाँ पे इस टाइप से मार्केट चल रहा है और आपने क्या प्लान किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपने कॉल परचेस कर लिया, है ना। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आकर के फिर इसी जगह पे घूम रहा है, करीबन आधा एक घंटा तक घूमा। तो इस आधे एक घंटा में प्रीमियम अगर आपने 200 पे परचेस किया है तो ये एक घंटे के अंदर में 5 से 10 पॉइंट गल जाएगा, इसमें से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सपोज दैट एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स के अंदर जो चिप्स है और बाकी जो एयर पड़ा हुआ है, तो वो एयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे निकल रहा है। एक पिन होल हो चुका है उस चिप्स के पैकेट में, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उस पिन होल से छोटे छोटे हवा निकलते हुए जा रहे हैं। तो वैसे ही प्रीमियम को समझना है। 200 का अगर प्रीमियम है और मार्केट में आपने किसी जगह पे परचेस या फिर सेल किया है, मतलब पुट बाई किया फिर कॉल बाई किया है, तो उस जगह से क्या होगा कि मार्केट में आपने परचेस किया और उसके बाद मार्केट क्या किया? मोमेंटम नहीं किया। जो आपने एक्सपेक्ट किया उस डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं किया। क्या कर रहा है? जहां पे आपने परचेस किया मार्केट या तो वहीं पे या थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के वहीं पे घूम रहा है। तो वैसे सिनारियो में क्या होगा कि आप तो फेवर में मार्केट आपके चल रहा होगा, जहां से परचेस किए होगे मे बी मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहे आपके बाइंग प्राइस से, बट मार्केट अगर 1 घंटा 1.5 घंटा किसी एक जगह पे होल्ड कर जाए, अपने आप को साइडवेज हो जाए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी बाइंग प्राइस से भी नीचे आ जाएगा प्रीमियम। यानी आपने 200 पे बाई किया है तो मे बी चांसेस है कि 190 180 तक भी आ सकता है। 180 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 190 तो आराम से आ जाएगा। सो ये इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? टाइम डीके। यानी कि आपने जो अजम्पशन लगाया मार्केट के यहाँ तक जा सकता है, बट मार्केट वहाँ ना जा करके एक जगह पे साइडवेज हो चुका है। वो आपके अगेंस्ट भी नहीं जा रहा है और आपके फेवर में नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? एक जगह पे साइडवेज हो रहा है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? एक ऑप्शन बायर का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि मार्केट उसके फेवर में है, उसके अगेंस्ट भी नहीं है और उसके फेवर में भी नहीं है। मतलब जहां उसने परचेस किया वहीं है मार्केट, तो वहां पे क्या होगा? ऑप्शन बायर को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक एंड कह सकते हो कि बिगेस्ट जो मनीनेस का कॉन्सेप्ट है ना ऑप्शन में, वो सबसे बड़ा ख़राब चीज़ ऑप्शन बायर के लिए है। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा कि ये इतना भी ख़राब नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। चलो, लेकिन वहीं पे ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से सोच के देखेंगे तो टाइम डीके क्या उनके लिए बेनिफिट है, वरदान की तरह काम करता है। यानी कि अगर उन्होंने किसी जगह पे मार्केट को शॉर्ट किया, एक एजम्पशन लेते हैं, किसी एक जगह से मार्केट को ऑप्शन सेलर ने शॉर्ट कर दिया, पुट को बेच दिया फिर कॉल को बेच दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है? जहां से उन्होंने बेचा या तो मार्केट उसके डायरेक्शन में चला जाए तब भी उन लोग पैसा बना लेंगे, या फिर मार्केट क्या करे कि जहां उन्होंने बेचा और वहीं पे मार्केट होल्ड ऑन कर रहा है तब भी वो टाइम डीके से पैसा बना लेंगे, या फिर मार्केट क्या करे कि मार्केट थोड़ा देर उनके फेवर में चले फिर होल्ड ऑन करे, फिर थोड़ा देर चले फिर होल्ड ऑन करे। इस सिनेरियो में भी वो पैसा बना लेंगे। वो पैसा कब गवाएंगे? जब मार्केट उनके ट्रेड लेते के साथ ही अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो वो लॉस करना स्टार्ट करेंगे। सो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। चलो, एक तो पहला पॉइंट ये हुआ जो ऑप्शन सेलर के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। चलो, दूसरा पॉइंट क्या होगा? एक ऑप्शन बायर को सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी चाहिए ऑप्शन सेलर के कंपैरिजन में, वो विक्स का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। विक्स, अगर विक्स लो है यानी मान के चलो कि 15 के नीचे है, विक्स की जो वैल्यू अभी आप करेंटली देखने की कोशिश करोगे तो विक्स का वैल्यू अराउंड, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 24 है। विक्स का वैल्यू 24 है, मतलब कितना एक्सट्रीम हाई है। सो जब भी विक्स का वैल्यू डाउन होगा तो किसको फायदा होगा? ऑप्शन बायर को। और जब भी विक्स बढ़ा हुआ होगा तो किसको फायदा होगा? इंडिया विक्स जो है जब भी बढ़ा हुआ रहेगा तो वो किसको फायदा करेगा? ऑप्शन सेलर को। लेकिन अगर मान के चलो एक ऑप्शन सेलर विक्स डाउन टाइम में ट्रेडिंग कर रहा है और ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, तो वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे टाइम डीके का ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो हम टाइम डीके का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे इलिमिनेट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं कि हम भाई ठीक है, जब हमें 15 का रेशियो दिया गया है, 14 15 12 13 14 अगर के आसपास इंडिया विक्स रहता है, देन वी हैव टू डू ऑप्शन बाइंग। फिर हम 24 25 30 40 चला गया, फिर हम वहाँ पे ऑप्शन बाइंग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि जब इंडिया विक्स 24 25 इन जगह पे होगा तो प्रीमियम 1000 रुपये, 2000, 1500, 900, 800 ऐसे इतने प्रीमियम महंगे मिलेंगे। और हमें मालूम है कि 1 घंटा मार्केट रुकेगा तो 1000 रुपये का प्रीमियम इमीडिएटली 900 पे आ जाएगा। इस टाइप से भी ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब विक्स बढ़ा हुआ रहेगा।
तो सिंपल, एक ऑप्शन बायर को कब ट्रेड करना चाहिए? जब विक्स डाउन हो। एक ऑप्शन सेलर को कब ट्रेड करना चाहिए? जब विक्स बढ़ा हुआ हो। और जैसे ही दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, मतलब विक्स बढ़ा हुआ और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपके लिए नुकसानदायक है। और जैसे विक्स बढ़ा हुआ है और विक्स घटा हुआ है और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये दोनों पॉइंट दोनों के लिए फेवर में करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं वो ये है कि सपोज दैट आप एक्सपायरी वाले डे पे ट्रेड कर रहे हो, लास्ट हाफ में, मतलब सेकंड हाफ में 1 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो। ऑप्शन सारे फ्यूचर बन चुके हैं, है ना, यानी 10 रुपये का प्रीमियम इतनी ताकत है कि वो 100 रुपये तक जा सकता है। उस दिन अगर एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलिंग करेगा तो क्या वो पैसा बना पाएगा? डेफिनेटली नहीं बना पाएगा। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ऑप्शन सेलर से वो पैसा किस दिन गवाते हैं? ऑप्शन सेलिंग करके एक्सपायरी वाले डे पे गवाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर किस दिन पैसा गवाते हैं? एक्सपायरी वाले डे पे गवाते हैं। अब कहोगे भाई दोनों कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो गया, कह रहे हो एक टाइम पे ऑप्शन सेलर भी पैसा गवाता है एक्सपायरी वाले, और एक टाइम पे कह रहे हो ऑप्शन बायर भी गवाता है। तो बिल्कुल, क्यों? सिंपल सा चीज़ समझने वाली बात है। एक ऑप्शन बायर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? 10 रुपये से प्रीमियम 100 रुपया चला जाए, है ना। और एक ऑप्शन सेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? 10 रुपये से प्रीमियम 0 रुपया आ जाए, है ना। अब दोनों के लिए रिस्क है। रिस्क क्या है? मान के चलो एक्सपायरी वाले डे पे मार्केट को होना क्या है? एक्सपायर। मार्केट को एक्सपायर होना है, सिंपल। तो एक्सपायर होना है तो मार्केट में मोमेंटम भी आ सकता है या मोमेंटम नहीं भी आ सकता है। दोनों चांसेस 100% दोनों तरफ 50-50 बराबर है। अब अगर मोमेंटम आता है तो 100 का तो 10 का तो 100 बन जाएगा, और अगर मोमेंटम नहीं आता है तो 10 का 0 भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा डर किसके पास है? सबसे ज़्यादा डर ऑप्शन सेलर के पास है, बिकॉज इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। एक 10 वाला प्रीमियम इन्फिनिटी तक जा सकता है, जहाँ तक उनकी जाने की शक्ति होगी, जहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन एक 10 रुपये वाला प्रीमियम कितना गल सकता है? मैक्स टू मैक्स 0। तो एक ऑप्शन सेलर के पास प्रॉफिट होने का चांसेस 10 रुपये का है, बट लॉसेस अनलिमिटेड है। लेकिन वहीं पे एक ऑप्शन बायर, लॉस होने के चांस 10 रुपये है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये दोनों पक्ष में काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर के पक्ष में काम करता है, ठीक है। तो ये तो एक मोटे मोटे तौर पे ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपको एक नेगेटिव पॉइंट में मान के चलो रिटेलर्स के लिए कि एक बड़ा कैपिटल रिटेलर्स के पास नहीं होता है। सो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको कम कैपिटल में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप नहीं कर सकते कम कैपिटल से। ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक मोटे मोटे हिसाब हो गए, टाइम डीके का कॉन्सेप्ट, विक्स का कॉन्सेप्ट, कैपिटल का कॉन्सेप्ट, और इवन एक्सपायरी डे पे किस तरीके से मार्केट काम करता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के पक्ष में। तो ये तो एक मोटे मोटे हिसाब हो गए। बट मेरा ये कहना है, सिंपल सा चीज़ समझो, ऑप्शन बाइंग, है ना, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। एक बंदा जिसके पास मान के चलो 5 लाख के कैपिटल है, एक बंदा जिसके पास मान के चलो 5 लाख का कैपिटल है। इधर ए है, इधर बी है, दो लड़का है, एक ए और एक बी, दोनों के पास सेम कैपिटल है। ये क्या कर रहा है? ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑप्शन बाइंग कर रहा है। समझना बेटर क्या है, वो तो मोटा मोटा तौर पे समझाया, जो चीज़ें फैक्ट है, जो सब जानते हैं वो बता दिया। बट यहाँ पे लॉजिकली सोचने वाली बात है। एक जिसके पास 5 लाख का कैपिटल है और एक जिसके पास भी 5 लाख का कैपिटल है, बट पहला ऑप्शन बाइंग कर रहा है, दूसरा ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। आपसे अगर हम पूछूं कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन बना पाएगा, तो आपका नो डाउट आंसर आएगा क्या? ऑप्शन सेलर कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं, जो कि मार्केट में एक हाइप बना हुआ है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत बढ़िया पैसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं आता, कंसिस्टेंट पैसा बनता रहता है, लॉस ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ऐसे र्यूमर्स आपको सुनने को मिलेंगे। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोनों 10% कैपिटल डिप्लॉय करता है ना, 10% अपना कैपिटल डिप्लॉय करता है दोनों। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 5 लाख का 10% 50,000 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 50,000, ठीक है। क्या ये 50,000 में एक ऑप्शन को सेल कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। यानी इसका ये कितना यूज़ करेगा? 1 लाख यूज़ करेगा, एटलीस्ट 1 लाख तो यूज़ करेगा ही करेगा। यहाँ पे ये 50,000 यूज़ करेगा। अब एक बात सोच के देखो, ये 1 लाख यूज़ करके मैक्स टू मैक्स एक लॉट को सेल कर सकता है, मैक्सिमम 1 लॉट सेल कर सकता है, और उस 1 लॉट पे वो कंसिस्टेंट पैसा बनाएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पैसे बनाते जाएगा, किसी किसी दिन बड़े भी लॉसेस होंगे। और ये 50,000 में मान के चलो अगर 5,000 का एक प्रीमियम आ रहा है तो कम से कम 10 लॉट परचेस कर सकता है। इफ़ दे हैव 5 लाख कैपिटल देन
इफ वी डू एडवांस रिस्क मैनेजमेंट ओनली डिप्लॉय 10% ऑफ योर इंटायर कैपिटल देन इट्स 50,000, और 50,000 में आप कम से कम 10 लॉट बाई कर सकते हो और 10 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो। एक बंदा एक एक लॉट से 20 दिन ट्रेड करके मान के चलो 15 दिन प्रॉफिट कमाता है। मेरा जो सिनेरियो मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ को देखना, और फिर तरीका बताऊंगा किस तरीके से ऑप्शन बाइंग के करके भी हम बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग करें। ऑप्शन सेलिंग किन के लिए मैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। पहले समझो कि लॉजिकली सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक लॉट से मान के चलो 20 ट्रेडिंग सेशन में से उसका 15 दिन प्रॉफिट जाता है और 5 दिन स्टॉप लॉस जाता है, मतलब वो नेट टू नेट 10 डेज प्रॉफिट में रहता है। मान के चलो कि वो हर दिन 1 रुपये कमा रहा है, तो 10 रुपये उसने कमाया 10 दिन में, 15 दिन कमाया, 5 दिन लॉस हुआ, तो माइनस करोगे तो 10 दिन में 10 रुपये कमाया। वहीं पे ये बंदा 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है और मान के चलो इसकी एक्यूरेसी डाउन हो गई और थीटा डी के और ये सब चीज़ मिला लो जो इनके अगेंस्ट में है, जो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में वो सब मिला लो, तो मान के चलो ये 10 दिन ही प्रॉफिट में है और ये 10 दिन लॉस में है, ठीक है। ये 10 दिन ही प्रॉफिट में और 10 दिन लॉस में है, एक एजम्पशन लो। लेकिन ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या फॉलो कर रहा है, 1:2 मान के चलो फॉलो कर रहा है ना। क्योंकि अगर 10 में से 10, 20 में से 10 दिन अगर आप लॉस करो, 50% एक्यूरेसी है, तो आप इजीली 1:2 गेट अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ऑप्शन बायर 10 रुपये से 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख रहा है, और यहाँ पे एक बंदा ये भी मान के चलो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख रहा है। तो ये पैसा कितना कमाया, एक एग्जाम्पशन लो, ये पैसा कितना कमाया, ये 15 दिन एक्यूरेट होने के बाद ये कितना पैसा कमाया, 10 गुना 2, 20 रुपये पैसा कमाया, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये कितना पैसा कमाया, अज्यूम करो ये एक लॉट से 20 रुपये कमाया और ये 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका लॉट साइज और इसके लॉट साइज में 10 टाइम्स का अंतर है, ठीक है। एक बंदा 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है और एक बंदा 1 लॉट से ट्रेड कर रहा है। ये 10 रुपये कमाएगा तो ये सीधे 100 रुपये कमाएगा, अगर सेम एक्यूरेसी दोनों का रहा तो। देन वाई ऑप्शन सेलिंग? फिर भी लोग ऑप्शन सेलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं जब ऑप्शन बाइंग में हमें 10 टाइम्स लेवरेज मिल रहा है? क्योंकि हम कम पैसे से, मतलब लेवरेज नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हो कि हाँ कम पैसे में हमें एक लॉट मिल जा रहा है। तो हमें करना क्या है, जब हम ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग को कंपेयर कर रहे हैं तो नो डाउट हमें ऑप्शन बाइंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, बट फिर भी ऑप्शन बाइंग में लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? फिर क्यों ये हाइप बना हुआ है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाता, ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते हैं? कंसिस्टेंट पैसा कमाना है मतलब ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग नहीं करो। भाई ये टोटली मिथ है, ये टोटली मिथ है। जो कहते हैं ना बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े फंडेड वाले ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े FIIDI हैं, ये सब ऑप्शन सेलिंग करते हैं। नहीं यार, जाओ डेटा भी चेक करो, वो भी ऑप्शन बाइंग करके जाते हैं। तो फिर ये हाइप कैसे बना कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता? तो उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। ये रीजन है। एक ऑप्शन बायर पैसा क्यों नहीं बना पाता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। अब कहेंगे फियर भी नहीं है। डर अगर एक ऑप्शन बायर के अंदर हो तो वो लॉस तो करेगा ही नहीं, पहली बात। इतना भी नहीं डर होना चाहिए कि मतलब वो ट्रेड ही ना पंच करे, लेकिन मैं मानता हूं अगर किसी के अंदर फियर भी होगा ना और ऑप्शन बायर तो पैसा गवाएगा नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन जो एक ऑप्शन बायर के साथ खड़ा है वो ग्रीड है। अगर एक ऑप्शन बायर अपना ग्रीड छोड़ देना, लालच छोड़ देना, तो वो ऑप्शन सेलर को आराम से पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। बिकॉज यहां पे कैपिटल कम लग रहा है, रिस्क कम है। आपके अगेंस्ट में है क्या? थीटा डी की है ना, टाइम डी की है ना। आपके साथ में क्या है? गामा है। गामा ब्लास्ट पता है ना, जब गामा ब्लास्ट होता है तो अच्छे ऑप्शन सेलर को ले मरता है, पता है ना। तो ठीक है भाई, ऑप्शन सेलर के फेवर में अगर थीटा डी के है तो हमारे फेवर में भी गामा है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कह रहे ऑप्शन सेलिंग करो पैसा बनाओगे। देखो ऑप्शन सेलिंग किसके लिए बना है? इफ़ यू हैव मोर देन 10 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपीज़, अगर आपके पास 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया है और वो हर दिन मार्केट में आपको डिप्लॉय करने हैं, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है कि सपोज दैट आप एक स्कैल्पिंग कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट खड़ा है,
इस जगह पे मार्केट खड़ा है और आपको यहाँ पे एंट्री लेना है 200 के आसपास, मान के चलो 200 का प्राइस है, और आप यहाँ पे जब 5 करोड़ के फंड से आप एंट्री प्लेस करोगे ना, तो ये एंट्री लगते लगते ही 200 का प्राइस 210 220 चला जाएगा। ठीक है, यानी आपने ट्रिगर किया 200 पे और चला गया 210 220, यानी कोई 200 पे खरीदा रहा है, कोई लॉट 210 पे खरीदा रहा है, कोई 220 पे खरीदा रहा है। सो एक ऑप्शन सेलर, एक बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर के लिए ऑप्शन बाइंग करना मुश्किल हो जाता है। वो स्कैल्प नहीं कर सकते 5 करोड़ रुपए से। वो उनका ऑर्डर लगते लगते ही या तो वो बहुत बड़ा लॉस में चले जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में चला जाए। दैट्स वाई ऑप्शन सेलिंग बना। ऑप्शन सेलिंग इसलिए नहीं बना है कि मतलब उससे कंसिस्टेंट पैसा बनता है। ऑप्शन सेलिंग बड़े ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स का बाय डिफॉल्ट ये कह सकते हो कि उनके सामने ये प्रॉब्लम है कि वो बड़े कैपिटल से ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। कोई 10 लाख क्वांटिटी 20 लाख क्वांटिटी नहीं परचेस कर सकता, बाइंग करते करते ही प्राइस निकल जाएगा, है ना। दैट्स वाई ऑप्शन सेलिंग लोग करते हैं जो बड़े कैपिटल वाले होते हैं, और उनके ही रास्ते पे आप चल रहे हो जिनके पास ठीक से 5 लाख का कैपिटल नहीं है। यार क्या करोगे? 5 लाख से आप एक एक लॉट पे ट्रेड करोगे और फिर आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट लगाओगे। क्या रिस्क मैनेजमेंट लगाओगे? क्या स्टॉप लॉस लगाओगे? क्या एनालिसिस करोगे? क्या एग्रेसिवनेस दिखाओगे? क्या ही सीखोगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। सो मैं कहता हूँ इफ यू हैव ए स्मॉल कैपिटल, ऑप्शन बाइंग करो यार, बढ़िया चीज़ है। आप ग्रीड हटा लो ना अपने अंदर से। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आपके पास 10 से 20 लाख के नीचे कैपिटल है ना, ऑप्शन बाइंग बेस्ट है यार। कोई ज़रूरत नहीं ऑप्शन सेलिंग करने की। हाँ 20 25 30 लाख एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है पैसा, तब ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड मैनेज नहीं हो पाएंगे आपसे। वहाँ पे बड़े बड़े क्वांटिटी नहीं लगा सकते। दैट्स वाई फिर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो वहाँ पे फिर मैनेज किया जा सकता है ना। तो ऑप्शन सेलिंग बड़े ट्रेडर का तो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम उनको करना पड़ेगा, वो ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। अब कहोगे ऑप्शन बायर के फेवर में क्या क्या है? ऑप्शन बाइंग के फेवर में क्या है? क्विक प्रॉफिट, है ना, क्विक प्रॉफिट। दूसरा क्या है? छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। जितना कैपिटल में वो एक लॉट सेल करेंगे उतना कैपिटल में आप मान के चलो कम से कम 5 से 10 लॉट बाई कर लोगे। जितना कैपिटल में वो 1000 रुपये बनाने की कोशिश करेंगे उतना कैपिटल आप 10,000 बना सकते हो। बस आपको करना क्या भाई? एक ही चीज़ करना है, बढ़िया एनालिसिस करना है, बढ़िया जगह पे एंट्री लेना है। सो मैं कहूँगा एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर, ये मान के चलो सेलर है और ये बायर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों में से अगर एक फाइट किया जाए कि पैसा ज़्यादा कौन कमाएगा, और मैं अपने कंडीशंस रख देता हूँ, तो मैं कहूँगा ऑप्शन बायर पैसा कमा लेगा, वहाँ पे ऑप्शन सेलर को बीट कर लेगा। फर्स्ट 10% रिस्क मैनेजमेंट रूल, एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टम रहना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट माइंडसेट। मतलब एक स्ट्रैटेजी मतलब क्या? अभी तक क्या चल रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपको इस कैंडल पे कोई ट्रेड कर दिया, कोई यहाँ पे ट्रेड कर दिया, कोई कहीं पे ट्रेड कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बायर यहीं फंसता है। ऑप्शन बायर कंप्लीट प्राइस एक्शन पे जाता है, कंप्लीट प्राइस एक्शन पे जाता है। कंप्लीट प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के लिए खतरनाक है। मान के चलो जैसा देखो, आप प्राइस एक्शन की बात करो ना, मैं मानता हूँ, चलो प्राइस एक्शन की बात करो, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे ये लेवल देख रहे हो, यहाँ पे इस टाइप से डब्ल्यू पैटर्न बना करके इस जगह पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। अब मान के चलो एक लेवल है ऐसे ऐसे, इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया और यहाँ पे आपने एडवांस में रिस्क ले लिया। ब्रेकआउट के बाद आपने रीटेस्टिंग और ये सब चीज़ का वेट नहीं किया, मार्केट ने आप ट्रेड ले लिया। उसके बाद मार्केट क्या किया? नीचे आया, यहाँ पे होल्ड ऑन करने लगा। एक सेलर क्या करेगा? यहाँ पे अपने पोजीशन को एवरेज करेगा। क्या एक बायर कर सकता है? नहीं कर सकता। सो आपने कंप्लीट प्राइस एक्शन फॉलो किया था। मैं कहता हूँ कंप्लीट प्राइस एक्शन पे भी मत जाओ, प्राइस एक्शन फॉलो करो, बट यूज सम अनदर कन्फर्मेशंस जस्ट लाइक स्ट्रैटेजीज वगैरह आप अपने हाथ में रखो। मैं अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पता है किस चीज़ को देता हूँ? स्ट्रैटेजी को। अगर आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी है तो आप चीज़ों को आराम से टैकल कर सकते हो। दूसरा गलती ऑप्शन बायर जो करते हैं वो है बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करते हैं। मैं पिछले कुछ महीने पहले इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा था, बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पीछे जाने के चक्कर में। बट एक्यूरेसी इतना डाउन हो जाएगा ना कि 10 ट्रेड में से आपके 3 ट्रेड 4 ट्रेड ही बढ़िया निकल पाएगा, और वो जो 6-7 ट्रेड का जो लॉसेस होगा ना, वो आपके माइंडसेट बिगाड़ के रख देगा। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जब ट्रेड लोगे पता ही है भाई लॉस जाना है, पता है भाई लॉस जाना है, इस टाइप से माइंडसेट बन जाएगा। सो एक ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए? स्कैल्पिंग ऑन छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहिए।
बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा बड़ा मूव बहुत कम आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पर आराम से आप बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। सो ऑप्शन बायर को आज मैं देखो ऑप्शन सेलिंग के पक्ष में बिल्कुल बोलने नहीं आया, बिकॉज मैं ऑप्शन बायर मैं जो हूँ मैं उसके बारे में बात करूँगा। ऑप्शन बायर को सिंपली 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, स्ट्रैटेजी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा पोजीशन साइजिंग, चौथा जो सबसे बड़ा बात, मैक्स टू मैक्स 1:2 1:3 एक्सट्रोवर्ट रेशियोज के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और लास्ट जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा एज ए ऑप्शन बायर, फोकस ऑन मोमेंटम। कहाँ मोमेंटम आने वाला है और वहाँ पे क्या करो, स्कैल्पिंग। ये 5 बातें अगर ऑप्शन बायर अपने जहन में उतार ले और इस चीज़ के ऊपर काम कर लेना, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ वो ऑप्शन बायर कभी लॉस में नहीं हो सकता। मैं आपकी गलती जोड़वाता हूँ, आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते होगे, ना आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते होगे, पोजीशन साइजिंग की तो बात ही मत करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी आप फॉलो कर लो, मोमेंटम में भी आप फॉलो कर लो, या फिर नहीं भी करते होगे। कई बार आप मोमेंटम में निकल भी जाते हो, कई बार आप मोमेंटम से एंट्री भी नहीं ले पाते, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आपके पास रहता होगा। लेकिन शुरुआत की ये 3 चीज़ तो आपके पास है ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, राइट स्ट्रैटेजी। बाय द वे अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता कौन सा फॉलो करना है, ट्रेडर टैंक ऐप इंस्टॉल कर ले। वहाँ पे मैंने अभी जस्ट रिसेंट में FPO स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी विथ मोर देन 90% एक्यूरेसी मैंने लॉन्च किया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जा करके आप परचेस कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने FPO स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का लिंक दे दिया, वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक राइट स्ट्रैटेजी मिल गया। उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट में उसमें सिखा रखा हूँ, पोजीशन साइजिंग सिखा रखा हूँ, और साथ ही साथ में मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी दिया हूँ। जहाँ पे एग्जैक्ट मोमेंटम आएगा ना, आप वहीं पे एंट्री प्लान करो, फिर देखो यार कैसे लॉस होता है, मैं भी देखता हूँ। ये 5 चीज़ जहन में उतार लो। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, वेल एंड गुड, नहीं है, FPO स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जो कि मोमेंटम में आपको ट्रेड करके देगा, वो भी स्कैल्पिंग है। तो ये दोनों प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो गया। रिस्क मैनेजमेंट सिखा दिया हूँ, पोजीशन साइजिंग सिखा दिया हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:1 ऐसे करके रहेगा, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये मोटा मोटी 5 पॉइंट मैंने FPO स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में कैप्चर करके आप सबको दिया है। तो आप ये चीज़ फॉलो करके देखो, आप खुद से फॉलो करके देखो, 1 महीना ऑब्जर्व करके देखो। भाई मैं नहीं कह रहा कि आप 20 लॉट से 50 लॉट से 1 लॉट से ट्रेड करके देखो, 2 लॉट्स ऑब्जर्व करके देखो कि हाँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कारगर साबित है या नहीं है, वो चीज़ आपके लिए काम करेगी कि नहीं। 100% काम करेगा। बस आपको फोकस करना है एक चीज़ पे, राइट माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, और ये 5 चीज़ों को फॉलो करके देखो। फिर पैसा ना बने फिर मुझे बता दियो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है। बस आपको राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी, राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइजिंग एंड मोमेंटम में आपको स्कैल्पिंग करना है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आप मोमेंटम को स्कैल्प करना सीख गए, मोमेंटम कैच करना सीख गए ना, ऑप्शन बायर से खतरनाक कोई ट्रेडर हो नहीं सकता। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास करो। अगर किसी ट्रेडर ने मोमेंटम को स्कैल्प करना सीख गया तो उससे कोई खतरनाक ट्रेडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिन में चाहे तो 100%, 20%, 30%, 40% रिटर्न बना सकता है। एक ऑप्शन बाइंग में इतना पावर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी बना लोगे 100% आर, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं वो है यार, बोल नहीं सकते, अलग बात है, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हम ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन आप सबको नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मोमेंटम कैच करने वाले ट्रेडर से खतरनाक कोई ट्रेडर नहीं हो सकता। सो जस्ट फोकस ऑन कैचिंग मोमेंटम, स्कैल्प करना सीखो, राइट स्ट्रैटेजी पे बैठो। राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FPO स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का लिंक है। वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम में आपको स्कैल्प करके देगा। अच्छा पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट सब सिखाए हुए हैं, जाइए चेकआउट कीजिए। बाकी आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से आप फॉलो करो और अपने आप पे प्राउड फील करो कि आप एक ऑप्शन बायर हो और आप भी पैसा बना सकते हो। गलत मिथ में नहीं रहो। ये टोटली मिथ है कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाते हैं, नहीं भाई, ऑप्शन बायर पैसा बनाते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।